जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो वो हो गया हम लोग का सामाजिक जातिगत व्यवस्था। ठीक है, हम लोग सबको जानते हैं कि हम लोग का समाज में 4 भाग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण मतलब वो जो ज्ञान देते हैं, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मतलब सच्चे सर्वोत्तम ज्ञान, वास्तव में ट्रूथ का नॉलेज जिसका है, मतलब सही का ज्ञान, या जो शिक्षा देते हैं। ठीक है, शिक्षक सब आगे है ब्राह्मण का ग्रुप में। ठीक है, तो दूसरा हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय हो गया जो मतलब राज्य करते हैं, मतलब राजत्व करते हैं, जैसे हो गया सेना लोग, हम लोग का सेना। ठीक है, पुलिस। ठीक है, तो इस तरह जो मतलब फाइटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया क्षत्रिय। ठीक है, जो राज्य संभालते हैं। ठीक है, और इसका जिम्मेदारी उनको पास है। ठीक है, तो हो गया पुलिस, हो गया सिक्योरिटी गार्ड, हो गया। ठीक है, या राजा हो गया। ठीक है, उस तरह हो गया, तो वो लोग हो गया क्षत्रिय। ठीक है, तो वैश्य जो हो गया, वैश्य हो गया जो बिजनेस करने वाला। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, जो आपका समाज का सामान जो चाहिए जिसको ना उपलब्ध कराए, बिजनेस करके मतलब समाज को संतुलित करता है। ठीक है, और शूद्र हो गया वो जो मतलब वो तीनों जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को सेवा करना, जो सेवा करते हैं, जैसे धान लोग उगाते हैं। ठीक है, जैसे खेती करते हैं, जैसे इस तरह दूसरा का तीनों जो ग्रुप है उसको सेवा करने का जो होता है, उसको उस ग्रुप को शूद्र के कहा गया है। ठीक है, लेकिन आज का जो समाज में जो आपका भेद हम लोग को मिल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हम लोग देख रहा है ना, ये जन्मगत ही होता है। अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय परिवार में जन्म हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया, एक ग्रुप हो गया, मतलब जन्मगत ग्रुप हो गया। तो वो चीज़ तो मतलब नहीं बोला है शास्त्र में। ठीक है, शास्त्र में थोड़ा अलग से बोला है। क्या है अलग से, क्या है, जब जन्म होता है ना, जन्म होने का बाद उस मनुष्य का जो जाति होता है वो होता है शूद्र, सबसे छोटा जाति होता है। ठीक है, या शूद्र जाति होता है। छोटा किसी को नहीं बोलेगा, क्योंकि हर जाति का अलग अलग काम होता है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जाति का ही महत्व है। यहाँ में अगर ब्राह्मण ही नहीं रहेगा बोलने से समाज ध्वंस हो जाएगा, इसी तरह शूद्र अगर नहीं रहेगा बोलने से भी समाज ध्वंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो जन्म होने का बाद जो इसका जाति बनता है वो बनता है शूद्र। ठीक है, शूद्र बनने का बाद जब उसको शिक्षा मिलता है, और शिक्षा मिलने का बाद बड़ा जब होता है, तो वो कौन सा काम में उसका रुचि होता है, कौन सा काम वो जाके सीखता है, कौन सा काम के लिए वो अपना जीवन में मेन काम जो कर रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से उसका जाति गठन होता है। अगर वो बच्चा बड़ा होके अगर शिक्षा दे रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। अगर वो बच्चा बड़ा होके राज्य संभाल रहा है या देश के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा। ठीक है, अगर वो बच्चा बड़ा होके बिजनेस कर रहा है तो उसको वैश्य बोला जाएगा। और वो बच्चा अगर बड़ा होके दूसरा का सेवा कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह खेती कर रहा है, तो वो शूद्र कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, यही है हम लोग का। ये जन्मगत नहीं होता है, ये होता है आपका अपना कर्म का हिसाब से। जो जाति गठन हुआ था कर्म का हिसाब से हुआ था, लेकिन आजकल इस तरह नहीं हो रहा है। आजकल उसको फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो नहीं करने का कारण है क्योंकि हम लोग को मतलब ब्रिटिश लोग जब इंडिया में शासन किया था, तो हम लोग को हिंदू आदमी लोग को मतलब ना समाज को, हिंदू आदमी नहीं, ये जाति जो है सब धर्म विशेष का नहीं है, कोई सबके लिए सेम ही है। ठीक है, कुछ भी धर्म का हो सेम ही है, वही कैटेगरी आता है। शिक्षा देने वाला, शासन करने वाला, बिजनेस करने वाला और खेती या सेवा करने वाला। ठीक है, इस चारों कैटेगरी सब धर्म में आता है, कोई भी मनुष्य मात्र ही आता है। तो ऐसे कुछ धर्म का बात नहीं आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश लोग जब आया था तब जाके हिंदू में मतलब देखा है कि इस तरह चलन चल रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, इस तरह चलन चल रहा था। तो ब्रिटिश लोग ने क्या किया, इस को भाग कर दिया, मतलब डिवाइड एंड रूल लगा दिया कि अलग अलग अपना अपना जाति में ही अपने फाइट करते रहो।
ताकि ब्रिटिश लोग अपना मौका, जब हम लोग टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ना, तो फिर एक छोटा मोटा टुकड़ा को हराने के लिए सुविधा होता है, ठीक है। जब जब हर कोई एक साथ रहेगा तो उसको हराने के लिए थोड़ा असुविधा होगा, इसलिए टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ताकि टुकड़ा को हराएगा फिर दूसरा टुकड़ा को हराएगा। तो इसलिए मतलब हम लोग का जाति जो है भेदाभेद कर दिया, भाग भाग कर दिया, ठीक है। और अलग अलग जाति को अलग अलग फैसिलिटी दे दिया, ठीक है। किसी को अहंकार दे दिया, किसी को दूसरा फैसिलिटी दे दिया, ताकि वो अपना बीच में झगड़ते रहे, ठीक है। तो शास्त्रों का हिसाब से भगवान ने कभी इस तरह भेदाभेद नहीं किया है, भगवान ने इस तरह भेदाभेद नहीं किया है। अपना कर्म का हिसाब से ही जाति गठन होता है। अगर एक आदमी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और वो चोरी करता है, ठीक है, और वो समाज का मतलब कल्याण करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक शूद्र जाति अगर शूद्र में जन्म हुआ है और वो शिक्षा दे रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है, तो उसको शूद्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस तरह मतलब शास्त्र में बोला गया है। तो हम लोग का जाति जो है वो हम लोग का ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग खुद बना सकता है उस जाति को, हम लोग कौन सा जाति का है वो खुद हम लोग अपना कर्म का हिसाब से मतलब हम लोग खुद का जाति हम लोग गठन कर सकता है, ठीक है। यही शास्त्र का नियम है एक्चुअली। लेकिन अगर हम अभी बोलता है ये चीज़ तो बहुत सारा आदमी मतलब मेरा अगेंस्ट में या मेरा बात को सहमत नहीं होगा, लेकिन जो शास्त्र में है वही है, मैंने बोला है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ संदेह है तो शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। भगवद गीता सिर्फ एक आदमी या जाति के लिए नहीं बना है, सब मनुष्य के लिए बना है, ठीक है। हर मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य मात्र के लिए बना है, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया है। तो ये जो जातिगत भेदभाव बनाया है, ये सिर्फ मतलब एक धर्म के लिए, हिंदू के लिए नहीं बनाया हुआ है, ये सब मनुष्य मात्र के लिए बना हुआ है, ठीक है। हर धर्म का आदमी में 4 भाग तो होता ही, आपको पता ही है, ठीक है। वो समाज को मतलब श्रृंखला भाव से ले जाने के लिए ये बनाया हुआ है। लेकिन उसका हम लोग जन्म का हिसाब से हम लोग मान लेते हैं और सोचते हैं हम ऊंचा जाति में जन्म हुआ तो हम ऊंचा हो गया। एक अहंकार सृष्टि होता है। आप ऊंचा जाति में जन्म होने से आप ऊंचा जाति का नहीं हो सकता है, नहीं हो गया। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपका कर्म उस जाति का नहीं है तो फिर ठीक है। और एक बात है कि जन्म से भी बहुत सारी चीज़ निर्भर करता है। इस तरह नहीं है कि जन्म आप मतलब दूसरा जाति में हुआ है और आपका दूसरा जाति में आपका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जन्म आप ब्राह्मण में हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपका ब्राह्मणत्व ज्ञान तो थोड़ा मोड़ा घर से ही मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए उसका मतलब थोड़ा होने से भी क्वालिटी तो होगा, लेकिन मतलब ज़्यादा चांस है कि क्वालिटी उस तरह होगा। आगे एक आप बिजनेसमैन घर में जन्म हुआ तो आप बिजनेस करने का एक क्वालिटी तो आपके पास जन्म से ही होगा, छोटा से आप सीखेगा, ठीक है। तो जाति से भी इम्पोर्टेंट है, जन्म से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बार इस तरह नहीं होता है। हर बार इस तरह नहीं होता है, मतलब हर बार इससे नहीं होता है कि आप एक बिजनेसमैन का घर में जन्म हुआ है और भविष्य में जाके आप बिजनेस ही करेगा, इस तरह नहीं होता है। आप बिजनेसमैन का घर में जन्म हुआ है, आप जाके डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। आप जाके इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप जाके पॉलिटिशियन भी बन सकता है ना। तो हर बार इस तरह नहीं होता है, लेकिन हाँ जन्म का कुछ तो प्रभाव होता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि 100% आप उसी जाति का बन जाएगा भविष्य में, ठीक है। इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राय क्या है आप बोलिएगा, ठीक है, कमेंट में। हमको तो जो भगवान का कृपा से जो पता चला है वही हम बोला है, ठीक है। तो आपका क्या राय है वो बोलिएगा हमको, ठीक है। तो इतना करके आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अच्छा से रहिएगा, खुश रहिएगा। आज का दिन आपका सबका बहुत अच्छा से पार हो बोल के इसी कामना के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण।